जय हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 मैथ्स CBSE RTPS एंड एक्सरसाइज इज 9G। आज का टारगेट हमने 5 क्वेश्चंस का रखा है, देखो कितना हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अभी तक देखो जो एक्सरसाइज तुमने सॉल्व की उसमें हमने बात की थी कंपाउंड इंटरेस्ट की और सिंपल इंटरेस्ट की, जो मनी से रिलेटेड रहता था, बैंक से रिलेटेड होता था। लेकिन इसी फॉर्मूले का एक और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है। जैसे अगर हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो अगर मान लो तुम्हारे पास अभी 10 घर में हम देखते हैं, एक पर्टिकुलर स्लाइड पर आप देखते हो 10 बैक्टीरियाज हैं और इनका डेवलपिंग रेट ऐसा है कि वो 1 आवर में डबल होते हैं। तो फर्स्ट आवर में ये 10 है, नेक्स्ट आवर में ये 20 हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये इसका भी डबल होंगे। और यही कैलकुलेशन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। तो चलो हम देखें यहाँ का पहला क्वेश्चन। मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तुम इसे टेक्स्ट बुक में एक बार रीड कर लो, ये काफ़ी इजी पड़ जाएगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लिखना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक बार टेक्स्ट बुक में मैं चाहूँगा कि तुम रीड कर लो। बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई एट एन अलार्मिंग रेट व्हेन ईच बैक्टीरिया स्प्लिट्स इनटू 2 न्यू सेल्स थस डबलिंग। वी स्टार्ट विथ 1 बैक्टीरिया। जब तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे पास कितना होता है? 1 बैक्टीरिया। विच कैन डबल इन एवरी आवर। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ द 4 आवर्स। तो ये फर्स्ट आवर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 टाइम था, बराबर है। जब ये टाइम 1 आवर हो गया तो हमारे पास कितने बैक्टीरिया होंगे? इसका डबल। फिर सेकेंड आवर जब ख़त्म होगा तो इसका डबल, थर्ड आवर ख़त्म होगा तो इसका डबल, और फोर्थ आवर ख़त्म होगा तो इसका डबल। मतलब 16 बैक्टीरिया उस वक्त तुम्हारे पास होंगे। तो ये रहा तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और सॉल्व करने का तरीका भी तुम्हारा यही रहेगा। तुम कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? बैक्टीरिया, यहाँ पे स्टार्ट लिख दो, स्टार्ट किया है ये बैक्टीरिया, और यहाँ पे टाइम, और फिर अपना आंसर कर दो। एट द एंड ऑफ 4 आवर देयर विल बी 16 बैक्टीरिया। ठीक, तो ये हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि लॉजिक बता रहा है कि शुरू में अगर 1 है तो वो बैक्टीरिया अपने को डबल करेगा, तो जो नया बैक्टीरिया बना है ये भी अब अपने को डबल करेगा और ये भी अपने को डबल करेगा। इस तरह से यहाँ पे 4 बैक्टीरिया हो जाएंगे। अच्छा, ये कुछ रिलेटेड है ना, जैसे तुम जो इंटरेस्ट कमाते थे वो इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में ऐड हो जाता था और अगली बार के लिए वो भी तुम्हें इंटरेस्ट कमा के देता था। वही कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अब चलो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। कह रहा है योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डिबेट। स्कूल में एक डिबेट हो रही है। इन स्टार्ट विथ 128 कैंडिडेट, ईच राउंड of half an hour, half the players are eliminated. How many players will remain after 5 rounds? हर राउंड के बाद आधे प्लेयर्स एलिमिनेट किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल पार्टिसिपेंट 128 आफ्टर, अब लिखते हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड, इसके हाफ निकल जाएंगे, 64 बच जाएंगे। आफ्टर सेकेंड राउंड 64 के हाफ निकल जाएंगे और हाफ बचेंगे। थर्ड राउंड 32 में से हाफ निकल जाएंगे और हाफ बच जाएंगे। फोर्थ राउंड 16 में से हाफ निकल जाएंगे और हाफ बचेंगे। फिफ्थ राउंड 8 में से हाफ निकल जाएंगे और हाफ बच जाएंगे।
तो यहाँ पे पूछा गया था हाउ मेनी प्लेयर्स विल रिमेन आफ्टर 5 राउंड्स। तो हमारा आंसर होगा आफ्टर 5 राउंड्स 4 players will remain. After 5 rounds 4 players will remain. तो चलो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रकृति इनहेरिटेड, मतलब ये उसके पेरेंट्स की ज़मीन रही होगी, इसलिए कहा जा रहा है प्रकृति इनहेरिटेड लैंड दैट वाज परचेस्ड फॉर 90,000। ठीक है, ये 90,000 और कब खरीदा गया था, ईयर 2000 में। द वैल्यू ऑफ द लैंड इंक्रीज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 5% per year. What is the approximate value in the year 2000? तो ठीक है, अब ऐसे केस में जब एप्रिसिएट होती है कोई वैल्यू, तो ये एप्रिसिएशन के लिए हम हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्ट में कितना था, 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा, इंक्रीमेंट 5%, और कितने ईयर में, जो टाइम पीरियड था वो 2 ईयर का था। कैलकुलेशन भी हमें इसी से करना है, एनुअली करना है। अब प्रकृति ने, उसके पास जो ज़मीन थी उसके डैडी ने खरीदी होगी, मम्मी ने खरीदी है, ये 2000 में खरीदी थी। फिर 2 साल के बाद, मीन्स 2002 में, 2 साल बाद इसका कितना एप्रिसिएशन हुआ है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एप्रिसिएशन, मतलब उसके अंदर कितना ग्रोथ हुआ। इस काम के लिए हमेशा हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या कहता है हमसे, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100⁻n। अब इसमें खाली वैल्यू तुम्हें पुट करनी है, 90,000 1 प्लस 5% द पावर n दैट इज 2। A की वैल्यू हो जाएगी 90,000 100 प्लस 5/100 द पावर इज 2। A value is 90,000 105/100 the power 2। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 20। अब इसे तुम फिर से सॉल्व करो, 21/20 इंटू 20। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है डायरेक्ट। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वैल्यू खाली लिख देता हूँ कि ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 99225। इसे तुम कैलकुलेशन कर लोगे, 0 0 वगैरह कैंसिल कर लो, बाद में 2 मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 99225। ईजिली ऐसे हो सकता है 450 कर दो, फिर 2 से कट कर दो, 225 आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इयर्स के बाद एप्रिशिएट होके 90,000 की ज़मीन 99,225 रुपीज़ की हो जाती है एप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से। ठीक, चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो ये हमारे पास है हमारा 4th क्वेश्चन। एक्चुअल में ये एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा है, जनरली मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। और इसमें वो लोग क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथ अबाउट 12% ऑफ द एयर इन द लंग इज रिप्लेस्ड आफ्टर 1 ब्रीथ। जब हम एक ब्रीथ लेते हैं तो 12% ऑफ द एयर रिप्लेस हो रही है। राइट एन एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल फॉर द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल एयर लेफ्ट इन द लंग्स। तो ओरिजिनल कितनी एयर लंग्स में बची रह गई वो बताना है।
तो इनका देखो कहना ये है कि इनको फाइनल आंसर भी नहीं चाहिए, इन्हें ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इक्वेशन की फॉर्म में चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि राइट एक्सपोनेंशियल डी मॉडल एंड हाउ मच ओरिजिनल एयर इज प्रेजेंट आफ्टर 200 ब्रीथ, ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि राइट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के डीप में जब हम जाएंगे तो हमें इसके अंदर की बायोलॉजी देखनी पड़ती है। अभी तुम 8th स्टैंडर्ड में हो तो इसके इतनी डीप बायोलॉजी में तो तुम्हें जाना नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है वो देखो। सबसे पहली बात कि एक ब्रीथ लेने में कुछ टाइम लगेगा, टी को डिफाइन कर दो, टाइम टेकन टू ब्रीथ, फॉर ऐसा लिखते हैं फॉर 1 ब्रीथ। रेट ऑफ डीके दिया है 12%, ये हमें दे दिया है रेट ऑफ डीके। डीके या डेप्रिसिएशन की जब बात होती है तो ए मतलब होता है अमाउंट, पी मतलब होता है जो ओरिजिनली प्रेजेंट प्रिंसिपल अमाउंट होता है। 1 माइनस आर बाई 100 द पावर एन किया जाता है, और यहाँ पे एन और टी एक ही है, यहाँ पे मैं एन लिखता हूँ। ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 द पावर इज टी, और टी ही वैल्यू क्या रहेगी, वो टाइम जिसमें ब्रीथ किया गया, ये टी आ गया। अब ए तुम्हें दिया गया है 500 ml, ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया था, बराबर है। तो ए हमें कैलकुलेट करना है 500, 1 माइनस रेट ऑफ ब्रीथ कितना दिया गया है 12 बाई 100 पावर इज टी, बस। अब यहाँ पे यही मॉडल उन्हें चाहिए था, इतने पे लिख के छोड़ दो, और टाइम ऑलरेडी तुमने डिफाइन कर दिया है, इसके आगे तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, इतना ही लिख के छोड़ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना चाहते भी हो तो बस इतना लिखो कि 100 माइनस 12 अपॉन 100 द पावर इज टी, विच फाइनली बिकम्स 500 इंटू 88 बाई 100 इंटू टी, ए इक्वल्स टू 500 इंटू 0.88 द पावर इज टी, और टी क्या है ऑलरेडी तुमने बता दिया है। उनको भी खाली इक्वेशन चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसमें हमारे लेवल से क्या काम की बात है, वो एक है कि जब एप्रिसिएशन होगा तो प्लस हम लिखते हैं, और जब डेप्रिसिएशन होगा तब हम फॉर्मूले में माइनस लिखते हैं। बस इतनी सी बात हमारे काम की है। एप्रिसिएशन के लिए प्लस आएगा और डेप्रिसिएशन के लिए माइनस आएगा, इतना सा तुम ध्यान रखो, बाकी इसमें और दूसरा कुछ नहीं करना। चलो हम अब अपने 5th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन। द फाउंडेशन ऑफ योर हाउस हैज़ अबाउट दिस मच टर्माइट्स। ज़मीन के नीचे फाउंडेशन के पास 1200 टर्माइट्स है, ऐसा कहा जा रहा है। द टर्माइट्स ग्रो एट दिस रेट ऑफ अबाउट दिस मच पर डे। हाउ मेनी टर्माइट्स विल बी देयर एट द एंड ऑफ द 3 days। तो यह ग्रोथ हो रहा है टर्माइट्स का, तो वो जो इनिशियल अमाउंट है वो P हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है 2.5% पर डे। उसके बाद T बोलो N बोलो, वो वैल्यू कितनी दी जा रही है 3 days, और कितने टर्माइट्स रहेंगे ये पूछा जा रहा है। तो तुम लिखोगे A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, क्योंकि ये ग्रोथ का केस है इसलिए प्लस लगा रहे हैं, पावर इज N। A इक्वल्स टू P वैल्यू इज 1200, 1 प्लस R 2.5 बाई 100 द पावर इज N। सो A वैल्यू इज 1200 इंटू 100, इसको मैं क्या करता हूँ 1 प्लस 25 बाई 1000 कर देता हूँ, पावर 3 रहने दो। तो A इक्वल्स टू 1200, 1025 बाई 1000 द क्यूब। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A इक्वल्स टू 1200, 1025 बाई 1000। अब इसको जब हम कट करेंगे ना, ये 1025 की वैल्यू आ गई है,
which comes out to be directly 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 and 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, and the power value still remains same. A is 1200 into 41 into 41 into 41 by 40, 40 and 40. 2 zeros we can cancel here only. 4 3 जा 12. अब A की वैल्यू हो गई 3 into 41 into 41 into 41 by 40. अब इसे तुम प्रॉपरली मल्टीप्लाई वगैरह करके देखो तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हमें मिल रही है 1292.218. ये कैलसी से किया गया कैलकुलेशन है, तो डेसिमल इतना दूर तक गया है तो तुम्हें उतना दूर तक नहीं जाना है, तुम्हें इतने में ही ख़त्म कर लेना है. तो एट द एंड ऑफ दिस थिंग देयर विल बी 1292.218. इस ग्रोथ रेट से बैक्टीरिया 3 दिन में इतने रहेंगे. ठीक है ना. अच्छा, अब चलो ये अगर कितना ग्रोथ हो वो तो नहीं पूछा है, बस खाली नया नंबर क्या रहेगा वो ये बता दिया. सो मेनी टर्माइट्स. तो ठीक है, हमने आज 5th क्वेश्चन तक ख़त्म किया. इसकी जम के प्रैक्टिस करो, खाली फार्मूलेस प्रॉपरली समझो, वैल्यूज़ उसमें पुट करो. कैलकुलेशन में ये जो इस तरह के कैलकुलेशन हो जाते हैं जिसमें तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है कई बार, ध्यान से करो. 1 2 3 ही क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में, तो या जो भी रहेंगे टीचर्स वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं देंगे क्योंकि टाइम का कंस्टेंट उन्हें पता होता है. बस खाली तुम्हें थोड़ा सा लेबोरियस काम करना पड़ता है. ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और अगले रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे. और आज का टारगेट तो हमने कंप्लीट ही किया. आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय.